हाय, दिस इज हंसा फ्रॉम हंसा ट्यूटोरियल। हमने पुराने वीडियोस में 3.1 उसका बेसिक और 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे 3.2 एंड 3.2 के जो क्वेश्चन होंगे वो पूरी तरह से जो इससे प्रीवियस वीडियो क्लास है उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, बट इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन एक जैसा है, द क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू ईच अदर, उसे हम छोड़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप अपना डाउट, अपने व्यूज़ उस कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज़ डाल देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो वीडियो वॉच कर रहे हो, आई लाइक इट एंड आई लव यू टू मच, एंड फॉर दिस आई एम गिविंग फुल क्रेडिट टू यू। जिसने सब्सक्राइब किया है, आई फुल क्रेडिट टू यू, एंड जिसने लाइक किया, फुल क्रेडिट टू यू। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक आपको दिया रहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, दे सब्सक्राइब्स एज मच एज यू कैन एंड शेयर योर व्यू टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर रिलेटिव। अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से चैनल को शेयर करिए और आप भी सब्सक्राइब करिए, एंड दैट विल बी थैंकफुल दिस फॉर दिस आई थैंक्स टू यू। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ऐसे ही आपका स्नेह मिलता रहा तो आई विल डू मच फॉर यू डेली from each and every chapter, not from 9, 10th, 11th, 12th, that will be go to the junior class also, 6, 7, 8। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो नेक्स्ट टाइम से आपके 6 के, 7 के, 8 के मैथ और साइंस के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट फर्स्ट वी विल सॉल्व 3.2। यहाँ पर हमें दे रखा है a इज इक्वल टू दिस 2, 4, 3, 2। ये ऑर्डर कौन सा है? 2/2। दूसरा b मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का, C मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का, और इनके एलिमेंट गिवन है। और हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट a प्लस बी। शायद आप कर लोगे a प्लस बी, यू कैन डू इट। फिर भी आप चेक कर लीजिए, अगर a प्लस बी इस टाइप का क्वेश्चन सेम आता है तो प्लीज ट्राई टू डू योर सेल्फ। एंड द फर्स्ट पार्ट इज दिस। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा? देखो, फर्स्ट पार्ट a प्लस बी इज इक्वल टू दिस इज a। व्हाट इज a हमारा ये रहा 2, 3, 4, 2, और b हमारे पास क्या है 1, -2, 3 और ये 5। दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और आपको पहले बता चुका है, इट इज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जब तक दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के नहीं होंगे एडिशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के होंगे तो इसको ऐड करेंगे। तो ऐड तो आपको पता ही बेटे क्या है, चेक करिए फटाफट, आंसर चेक कर लीजिए। 3, 7, 1 और 7, इट इज योर आंसर। इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हाउ वी हैव टू सॉल्व। प्रीवियस वीडियो क्लास में एडिशन ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे करा। देखो, 2 को 1 में ऐड कर दिया, 4 को 3 में ऐड कर दिया, 3 को में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में 5 जोड़ दिया, ये आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? a माइनस बी। व्हाट इज a? 2, 3, 4, 2 माइनस b। व्हाट इज b? 1, -2, 3, 5। इसमें क्या बताया था? पहले या तो साइन चेंज करेंगे, इधर प्लस आ जाएगा, या यू कैन डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट आई विल सॉल्व, आप किसी भी तरीके से करते हो। 2, 3, 4, 2, ये a लिख दिया, प्लस हियर इज प्लस, minus, this is minus, this minus is multiplied to each and every element of this matrix। ये जो माइनस है ये किससे होगा? हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। लेकिन इधर साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। तो मैं क्या लिखूं इधर? यहाँ क्या आ जाएगा? -1, यहाँ क्या आ जाएगा? +2, यहाँ क्या आएगा? -3, और यहाँ क्या आ जाएगा? -5। अब क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए क्या करेंगे? 4 + -1, तो 2 - 1 क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 4 - 3 1 आ जाएगा।
3 + 2 5 आ जाएगा, 2 - 3 2 - 5 -3। तो क्या आंसर आएगा? देखिए 2 में से किसको माइनस करेंगे? 1 को। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। 4 में से 3 को क्या करेंगे? माइनस, तो क्या आएगा? 1। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या है? एंड दिस इज 4 2 - 1 2 - 1 1 4 - 3 1 3 + 2 5 2 - 5 2 - 1 1 4 - 3 1 2 + 3 5 एंड 2 - 5 -3। ये कौन सा आंसर है? a माइनस बी। अब क्या लिखेंगे? 3a - c। फर्स्ट इज, थर्ड इज 3a - c। तो पहले क्या लिखेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? a से। पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद क्या है? a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स ये रहा 2 3 4 2। फिर क्या करेंगे? माइनस, फिर क्या लिखेंगे? c। व्हाट इज c? c क्या है? -2 3 5 और ये 4। थोड़ा गैप रखना बीच में। यू हैव टू पुट सम गैप बिटवीन द टू एलिमेंट। ये क्या है? 3a मैट्रिक्स माइनस c मैट्रिक्स। ये जो 3 है वो क्या होगा? हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 3 × 2 से होगा, 3 × 3 से होगा, 3 × 4 से होगा, 3 × 2 से होगा। तो आंसर क्या आएगा? दिस विल बी 3 2 जा 6। देखो 3 × 2 3 × 2 3 2 जा 6 3 × 4 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो क्या आएगा? 3 4 जा 12 3 मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। 3 3 जा 9 3 मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से। क्या आएगा? 6। और यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। और प्लस लगाने के बाद ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज। ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये किसका हो जाएगा? माइनस। ये किसका हो जाएगा? माइनस। ये किसका हो जाएगा? माइनस। और साइन किसका यहाँ हो जाएगा? प्लस का। क्योंकि माइनस अगर बाहर है तो वो हर एलिमेंट के साइन को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर 3 था, 3 मल्टीप्लाई किससे हुआ? 2 से। 3 मल्टीप्लाई किससे हुआ? 3 से। 3 मल्टीप्लाई किससे हुआ? 2 से। 3 मल्टीप्लाई किससे हुआ? 4 से। ऐसे ही माइनस हर किसी के सामने। यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ क्या आएगा? -3, यहाँ क्या आएगा? -5 और यहाँ क्या आएगा? -4। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। अभी तो डायरेक्ट बता दो क्या। तो क्या आएगा? 6 + 2। देखो इसको इसमें ऐड करेंगे। 6 + 2 8, फिर 12 - 5 7, नीचे आ जाइए। 9 में से किसको माइनस करेंगे? 3 को। 9 - 3 6, 6 में किसको माइनस करेंगे? 4 को। ये 6, ये 2, 6 + 2 8। हमने बेटे प्लस किया तो है। देखो 6, यहाँ क्या लिखेंगे? 6 + 2 6 + 2 here is 12 - 5 here is 9 - 3 here is 6 - 4। इनको माइनस कर दो तो क्या आएगा? व्हाट शुड आई डू? 6 + 2 8 आ गया, 9 - 3 6 आ गया, 12 - 5 7 आ गया, 6 - 4 2 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? 3a - c। दिस इज आंसर 3a - c विच इज योर थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट है। अब ये चौथा पार्ट क्या है? ए बी मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। नाउ a multiply b, this is a और this is b। a of order 2/2, b of order 2/2। दोनों क्या है? ये ऑर्डर किसका है? 2/2 का। ये ऑर्डर कौन सा है? 2/2 का। तो 2 इज सेम। देखो दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? 2 रो होंगी और 2 ही क्या होंगी? कॉलम होंगी। इट मीन ए बी कौन से ऑर्डर का होगा? 2/2 का होगा। एंड नाउ चेक करेंगे। देखो ध्यान से। पहला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो योर आंसर इज, बोलो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, बीच में क्या आएगा? साइन प्लस का। तो बोलो जरा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। देखो जरा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 2 × 1 2 × 1 प्लस बीच में प्लस। और ये क्या आएगा आपका? 4 × -2 4 × -2। ये क्या आ गया? फर्स्ट रो। दिस इज फर्स्ट रो
फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ये A1 ये निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। दिस इज मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज योर आंसर? अब मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज ओवर, इसका मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो व्हाट इज योर मैट्रिक्स, 2 4 3 and 2 मल्टीप्लाई 1 minus 2 3 and 5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज ओवर एंड नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा। अब क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये कहां जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और ये टॉप से बॉटम की तरफ। रो में लेफ्ट टू राइट, कॉलम में टॉप टू बॉटम। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर इज, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 माइनस 8। अब ये क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पर होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पर होगा। ये मेरी कौन सी पोजीशन है, A12, ये कौन सी पोजीशन है, A21, ये कौन सी पोजीशन है, A22। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो जो एलिमेंट आएगा यहां पर आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 को किससे, 3 से, 2 3 जा 6, देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब देखो इसको इससे लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम, 4 को किससे, 5 से, 4 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से प्लस 4 को किससे किया, 5 से, और हमें A21 निकालना है, A23 निकालना है। अब नाउ दिस विल बी सेम, 2 4 3 2 एंड नाउ 1 minus 2 3 और ये 5। अब निकालना क्या है, 2 1, दिस इज 2 1, 2 1 मीन सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज 1 1 मीन फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब यहां पर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, पहले -6, 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा, ओ सॉरी 4 5 जा 20 26 आ गया, और यहां पर किसी वैल्यू आएगी, A21 की। तो बोलिए जरा, दिस इज लेफ्ट टू राइट, दिस इज टॉप टू बॉटम, दिस इज टॉप टू बॉटम, ये ऊपर से नीचे। तो बोलो 3 मल्टीप्लाइड 1, 3 1 जा 3, अब ये 2 आ गया, यहां नीचे आएंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -2। देखो जरा लेफ्ट टू राइट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को -2 से, और ये ऐसा कहीं A22 हमें निकालना है। एंड नाउ थर्ड स्टेप, 2 4 3 2 एंड दिस वन इज 1 -2 3 एंड 4 5। अब क्या बचा हमारा, A22 मीन्स सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम यहां पर आएगा, ये आ गया। तो अदर वैल्यू वी हैव टू राइट, सारी वैल्यू हम लिख देंगे। क्या आएगा बोलो, 6 26, ये क्या आएगा 3 और ये 4, 3 4 -1, A22 हमें निकालना है। तो देखो लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम, 3 2 3, देखो जिसमें जितने, इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट है पक्का। 3 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 को किससे, देखो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 5, देखो दिस वन एंड 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो व्हाट इज योर आंसर, AB। ए बी क्या आंसर आ गया, AB इज इक्वल टू, व्हाट इज योर आंसर नाउ, 6 26 -4 and 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 19 and this is AB। AB फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 2 एलिमेंट 2, 2 1 जा 2, आगे 4 2 जा 8 -8 आ गया। फिर A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 4 5 3 3 5, तो 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा 20 लिख दिया।
अब ये बचा 2 1, 2 1 निकालना है। 2 1 मीन सेकंड रो, दिस सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम। 3 1, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये लिख दिया। अब ये 2 2 बचा मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9 and we have to solve it and note it down and we will solve BA. BA फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया। इट मीन रो 1 C1, तो रो 1 को C1 से मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या आएगा 1 इंटू 2, देखिए 1 इंटू 2। अब डायरेक्ट करेंगे, देखो 1 इंटू 2 तो क्या लिखें 2 1 जा 2, फिर लेफ्ट टू राइट 3 C1 ही रहा, तो व्हाट आई हैव टू राइट, ये है ना C1, देखो दिस इज C1, तो व्हाट 3 3 जा 9 प्लस में 9, ये आ गया। ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में विदाउट सर्कल में नहीं रख रहा, कोई बाउंडेड एरिया में नहीं रख रहा, तो क्या करेंगे देखो दिस इज ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, यहां पर व्हाट इज द नेम, देखिए A11 A12 A21 A22 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस वन 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बोलिए 4 को किससे मल्टीप्लाई 1 से, 1 4 जा 4, 3 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 प्लस 3 2 जा 6, ये आ गया। आफ्टर दैट दिस इज ओवर एंड नाउ सेकंड 2 1 A21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड रो। सेकंड रो 2 5 2 सॉरी -2 5 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो इट मीन 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई -2 into 2 -2 into 2 -4 -2 into -2 into 2 -4 प्लस बीच में प्लस 5 into 3 15 एंड नाउ दिस एंड दिस, तो क्या आएगा -2 into 4 -8 5 into 2 10, इट इज योर आंसर एंड आफ्टर दिस यू कैन डू इट। एक बार और देख लीजिए प्लीज। अब आप देख लीजिए और देख लीजिए प्रोडक्ट, हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दिस वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 2, देखो 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 बीच में प्लस, दिस इज 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पर आएगा, तो क्या आएगा बताइए 1 into 4 1 into 4 1 into 4 एंड यहां पर 3 4 हो गया। अब यहां पर आएंगे 3 into 2 प्लस बीच में 3 into 2 एंड इसके बाद ये रो कौन सा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 2 1 यहां पर आएगा, देखो ये सेकंड रो 2 -2 5 2 3, तो क्या आएगा -2 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, -2 into 2 बीच में प्लस ये 3 और ये 5 -2 के बाद 5 लिख दिया इंटू 2 के बाद 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया, देखो यहाँ पर सेकंड रो ये रहा -2 5 4 2, तो -2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, -2 मल्टीप्लाई 4 बीच में प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 बीच में प्लस, फिर 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई किससे 2 से, तो योर आंसर इज 2 + 9 -4 + 15 4 + 6 -8 + 10, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 11 11 10 और ये 2, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? एंड प्लीज check it and move to question number 2. सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या करना है प्लस करना है, आई थिंक सबको पता है। a + a b + b
माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए, तो क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा ए प्लस ए, ये क्या आएगा बी प्लस बी प्लस बी, ये पर क्या आएगा माइनस बी प्लस बी, फिर क्या आएगा ए, दिस इज ए और फिर प्लस ए। आगे सॉल्व कर सकते हो आप, क्या आएगा आंसर 2a 2b 0 और ये 2a, इट इज योर आंसर। इसके बाद इसको ऐड करेंगे, सेकंड पार्ट, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे 2ab, तो व्हाट शुड आई डू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे 2bc, 1 2, इसकी पोजीशन क्या है 1 2 और ये भी 1 2, तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको ऐड करेंगे इसमें, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस 2ab, दिस इज, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, here is a square plus c square minus 2ac, a square plus b square minus 2ab, and after this what is your answer, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास a, ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है शायद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक आइडेंटिटी है और वो किसके बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी शायद आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc वाली, लेकिन यहाँ पर a के बदले क्या है b के बदले c, तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, क्या बन जाएगी आइडेंटिटी b प्लस, यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्या बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये i कहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही सेम है, देखिए ये भी प्लस है, सेम लग जाएगा इसी में, ये माइनस वाला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लग गया a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, इसमें क्या लगी a प्लस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कॉमन वुमन कुछ नहीं लिखना, यू हैव टू राइट सेम एज आइडेंटिटी। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये भी ऐड कर सकते हो आप, करिए जरा जल्दी, यू डू योरसेल्फ। देखिए जरा ध्यान से, 1 को 11 में 12 में जोड़ेंगे, माइनस 1 प्लस 12, 7 प्लस 11 माइनस 6 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 8 में क्या जोड़ेंगे 8, देखिए ध्यान से, ये क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एंड यू डू योरसेल्फ दिस वन, अपने आप करोगे। देखिए माइनस 1 प्लस 12 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 प्लस 7 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 8 में 8 जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर आएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 में क्या ऐड करेंगे 3 यहाँ पर आएगा, 2 प्लस 3 यहाँ पर क्या आएगा 8 प्लस 2 यहाँ पर आएगा, और 5 प्लस 2 7 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सम करके आंसर चेक करना। अब इसमें देखिए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कैसे आए, इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स को क्या ऐड करेंगे cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर आएगा, बोलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स मैट्रिक्स। देखो ये वाला प्लस क्या इसमें आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स उसमें आ गया, अभी क्या है साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स, ये दोनों हैं, ये यहाँ आ जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसके बाद cos स्क्वायर एक्स में क्या जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐड कर दिया,
ये आपने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो इनकी वैल्यू रख देंगे तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर भी अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट योर व्यूज इन कमेंट बॉक्स, बट आपको चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2 and this is also of order 2 by 2, तो दिस मीन बोथ आर सेम। तो जो आंसर आएगा वो 2 by 2 का आएगा। 2 by 2 मीन्स 2 रो 1 2 रो, देखिए 2 रो और 2 कॉलम, ये आ गया। 2 रो और 2 कॉलम आ जाएंगे, 2 रो एंड 2 कॉलम, ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, पहले वही सेम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए आप जरा ध्यान से प्लीज, अब अपना आप करना इसे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। तो बोलो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो व्हाट इज दिस, ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई क्या आएगा, अब डायरेक्ट कर दें, ए मल्टीप्लाई टू ए। नेक्स्ट टाइम वी विल डू डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ए को ए से मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए इंटू ए। फिर लेफ्ट बी को किससे मल्टीप्लाई, बी से, प्लस बी इंटू बी, ये हो गया आपका पूरा। आफ्टर दैट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कहां पर आएगा, यहां पर लीव सम गैप। इसको इट इज बेट, इफ यू वांट टू पुट इन ब्रैकेट देन नो प्रॉब्लम। फिर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मीन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी से। अब लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे, ये नीचे की तरफ आएंगे, तो बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से। तो बोलो ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए एंड मैट्रिक्स क्लोज। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एंड नाउ सेकंड रो, ये आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए किससे, माइनस बी मल्टीप्लाई ए, तो क्या आएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से, बीच में प्लस, ये इससे, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से। देखो ये और ये राइट की तरफ, ये हो नीचे, तो ए मल्टीप्लाई बी। एंड नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, here is माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, बीच में प्लस। फिर इसके बाद क्या होगा, a मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, और इसके बाद आप आंसर लिख दीजिए। तो क्या आएगा बोलिए, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, a इंटू माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी, दिस विल कट, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये क्या आएगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट के 0 हो गया, ये कट के 0 हो गया, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, R1 R2 और ये R3। ये क्या है मेरे पास, C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। ये कौन सा ऑर्डर है बोलिए, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसमें एक कॉलम, एक रो 3 कॉलम, तो क्या आएगा 1/3। तो ये दोनों वन क्या है, सेम है। तो जो आंसर आएगा, देखिए 3 रो 1 2 3, प्लीज चेक इट, 3 रो 1 2 3 रो और 1 कॉलम, 3/1, here is 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 3। तो ये दोनों सेम है, तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, 3/3 मीन्स 3 रो और 3 ही कॉलम। अगर मैं चेक करूँ तो 3 रो मीन्स
एक दो तीन, एक रो, दो रो और ये तीन रो और तीन कॉलम, 1 2 3, ये आएगा। इसका नाम क्या होगा? A11 होगा। A11 मीन्स दिस इज A11, A11 मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। चेक इट, फर्स्ट रो 1, फर्स्ट कॉलम 2, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई 2। देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 क्या आ गया मेरे पास? 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया। फिर बीच में अगर नहीं है कोई एलिमेंट, खत्म। R1 के सारे एलिमेंट आ गए। फिर यहाँ पर क्या आएगा? ये A11, here is row 1 and column is 2, here is A12 first row second column, here is first row second column, first row this is your first row 1, second column 3, तो 1 multiply 3, first row second column, it mean 1 multiply 3, ये भी आ गया। अब यहाँ पर चाहिए क्या बचा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 और 1 3, इट मीन A13, यहाँ पर आएगा A13, इट मीन हेयर। बोलो R1 A13 मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? 1 इंटू 4, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो क्या आएगा? 1/4, ये 13 आ गया। एंड नाउ सेकेंड रो, मूव टू सेकेंड रो। अब क्या करेंगे? देखो दिस इज योर, दिस रो सब कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब R2 को, रो 2 को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, 1 by 1। 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मीन्स 2 और फर्स्ट कॉलम मीन 1, 2 1 2 1, 2 1 यहाँ पर आएगा A21, दिस इज सेकेंड रो, A21 ये होगा ना, A21 यहाँ पर होगा, तो क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो व्हाट इज योर आंसर? 2 into 2 4, 2 by 2, and now second row second column, second row second column, this is second row and this is second column, second row second column, here is second 2, second column 2, A22 here is A11 A12 A13 A21 A22, यहाँ पर 2 second row second column, second row second column, 2 into 3, 2 into 3, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अब इसको सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई? थर्ड कॉलम से, 2 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 2 2 2 3 यहाँ पर आएगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई? 4 से, क्या आएगा? 2 into 4, ये हो गया। अब क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो यहाँ पर आएंगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 1 into 2 1 into 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 1 into 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई? 1 multiply 2 3, 1 को किससे मल्टीप्लाई? 3 से, 1 into 3, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम A33 यहाँ पर आएगा, तो क्या आएगा? 1 into 4 1 into 4, उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए, लिख दीजिए, बीच में कोई प्लस का साइन नहीं आएगा, प्लीज बी केयरफुल। 1 2 जा 2, here is 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, it is your answer. This is the second part of question number 3rd. Move to third part. अब ये थर्ड पार्ट जरा ध्यान से देखना, ये कितनी रो है इसमें? 2 रो और 2 कॉलम, here is 2 रो 1 और 2 रो एंड कॉलम 1 2 3, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। 2 रो मीन्स 1 2 रो 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम
एंड 3 कॉलम, ये होगा, देखिए 2 इज सेम रो 2 बाई एंड आंसर इज 2 बाई 3, 2 रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 2 3. What is this? This is R1 and this is R2. ना अब तो क्लियर हो गया होगा आपको. ये क्या मेरे पास C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है. अब क्या करेंगे हम 1 1 मतलब रो 1 में कितने एलिमेंट हैं 2 और C1 में कितने एलिमेंट हैं 2. तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे, ये दो एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होंगे. पहला वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से. तो क्या आएगा 1 इंटू 1. अब तो डायरेक्ट लें 1 इंटू 1. नाउ टेल मी द आंसर. here is 1 first row first column 1 into 1 1 into 1 and now ये नीचे आएंगे, ये आएगा 2 -2 into 2 बीच में प्लस -2 into 2. दिस इज A11 एंड नाउ फिर क्या आएगा नेक्स्ट वाला रो 1 में 3 कॉलम है. here is रो 1 एंड इस पर आएंगे देखो 1 2 1 2 इसके आगे आएगा. तो बोलिए इसमें कितना एलिमेंट 2, इसमें कितना एलिमेंट 2. तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से. तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस -2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से. देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3. फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, -2 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से. ये लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से. तो क्या लिखें 1/3. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से. माइनस प्लस बीच में प्लस -2 मल्टीप्लाई 1. इट इज ओवर. उसके बाद क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू सेकेंड रो 2 1 सेकेंड रो यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 दो रो 2 एलिमेंट 2 इंटू 1 3 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 ये आ गया. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 3 इंटू 3. तो क्या लिखेंगे 2/2 प्लस बीच में 3/3 2 इंटू 2 3. फिर रो 2 थर्ड कॉलम. अब इस पहले इसको इससे कर दिया, इसको कर दिया, इसको 2 को किससे 3 से, 3 को किससे 1 से. यहाँ पर आएगा देखो 2 को किससे 3 से, 3 को किससे 1 से. 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1. अब कर दीजिए इसको सॉल्व. तो क्या आएगा बोलिए 1 प्लस -4 2 प्लस 6 2 माइनस 6 4 प्लस 9 1 नहीं सॉरी 3 माइनस 2 6 प्लस 3. तो क्या आएगा देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 माइनस 1 2 जा 2 3 2 जा 6 1 3 जा 3 1 2 जा -3 आ गया. 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 3 जा 9 2 3 जा 6 3 1 जा 3. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. आंसर क्या आएगा जो आंसर सॉल्व कर दो क्या आएगा -3 8 -4 13 1 और ये 9. इट इज योर आंसर. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट हो जाएंगे. एक पार्ट ये देखते हैं क्या नाम है फिफ्थ पार्ट. नोट इट डाउन. This is row 1 and this is row 2. It means 2 row and column 1 2 3 3 column. Here is 3 row or column C1 and C2 2. These are same है. तो इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 2/2 का 2 रो और 2 कॉलम. एंड नाउ पहले क्या चाहिए मुझे R 1 1 चाहिए 1 ये 1 इसमें 3
और इसमें कितने हैं, 3 है। देखो 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट। तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा वाला तीसरे से। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 2 3 जा 6। देखो 1 2 3 एलिमेंट, इस रो R1 में 3 एलिमेंट, C1 में 3 एलिमेंट। तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से। बोलो 3 × 2, 3 2 जा 6, 1 - 1 -1, 3 3 जा 9, प्लस में 9। ये कौन सा आ गया मेरे पास, A11, R01 एंड C2 1 2। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। बोलो 3 × 3 -9, -1 × 0 +0, 3 × 1 +3, और ये क्लोज। एंड नाउ रो 2 और कॉलम 1 2 1, 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट। तो क्या आएगा 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। तो 2 - 1 -2, 0 × 1 0, 3 × 2 6, 3 × 2 6। एंड नाउ रो 2 C2 2 2 A 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को। तो बोलो 3 0 2, 3 0 2, 3 को 0 -3 को -1 से 3, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 1 से 2। तो क्या आएगा 3 + 0 + 2। तो इट इज योर आंसर। आंसर क्या आएगा इसमें 5 + 14, 2 में से 6 4, -9 -6, 3 और 2 5। It is your answer. And now this is the sixth part of question 3rd.